Morning, sixth class. Today we are doing lesson number 6 of your reader book, Socrates, the great philosopher. आज हम lesson number 6 करेंगे आपके बुक का. The name of the chapter is Socrates. जो सोक्रेट है बेटा वो एक ग्रेट फिलोसोफर थे, ठीक है, और यू कैन से वो एक महान टीचर थे, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. इन दिस चैप्टर द राइटर हैज़ कलेक्टेड अ स्टोरी ऑफ अ ग्रेट फिलोसोफर सोक्रेट्स. इस चैप्टर में, इस लेसन में जो राइटर हैं उन्होंने जो सोक्रेट है, या फिर आप कह सकते हैं सुकरात, आपने नाम सुना होगा सुकरात का अपने एसएस में, तो उनकी ये स्टोरी है. सोक्रेट वॉज सच अ टीचर हु टॉट हिज डिसिपल्स टू ट्रस्ट ऑन एनीथिंग बाय रीजनिंग, नॉट बाय एन ऑर्डर और सेइंग. हाँ जी, जो सुकरात थे, सोक्रेट्स थे, वो एक ऐसे टीचर थे जो कि हु टॉट हिज डिसिपल्स. डिसिपल्स कौन होता है बेटा? जो उनके शिष्य थे, उनके स्टूडेंट थे, जो उनके अनुयायी थे, ठीक है. तो उन्होंने अपने जो डिसिपल्स थे उनको ये सिखाया उन्होंने कि टू ट्रस्ट ऑन एनीथिंग बाय रीजनिंग, कि किसी पर भी ऐसे ही विश्वास मत करो, ठीक है. अगर किसी ने बोल दिया कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ हुई है तो डोंट ट्रस्ट हिम, उसके ऊपर विश्वास मत करो, बट ट्रस्ट ऑन रीजनिंग. जो रीजनिंग है कि हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है, एक तर्क होता है. वो कहते हैं कि उस जो अपना तर्क पे विश्वास करो, ऐसे ही नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया. बाय सेइंग और एन ऑर्डर, अगर किसी ने आदेश दे दिया, किसी ने कुछ कह दिया तो उसको मत मानो जब तक आपको वो चीज़ अपने रीजनिंग से, अपने तर्क से वो चीज़ साबित नहीं होती है, ठीक है. ड्यू टू हिज सच मैथड, और यही जो उनके तरीके हैं, मेथड हैं, द कोर्ट ऑफ एथेंस सेंटेंस्ड हिम टू डेथ बाय टेकिंग अ बॉल ऑफ पॉइजन. और यही रीज़न था कि जो एथेंस में के वो रहने वाले थे, जो एथेंस की कोर्ट थी, जो उनका दरबार था एथेंस का, उन्होंने उनको मौत की सेंटेंस हिम टू डेथ, मतलब उन्होंने मौत की सज़ा दी बाय टेकिंग अ बॉल ऑफ पॉइजन. और उनको मौत की सज़ा कैसे मिली थी कि उनको एक जहर का एक बाउल दे दिया था, एक प्याला दे दिया था कि आपको ये बाउल पीना है, उसके अंदर जहर उन्होंने भरा था, ठीक है. तो इस तरीके से उन्होंने उसको डेथ की सज़ा दी थी. अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से. अबाउट 2400 ईयर्स अगो, 2400 साल पहले की बात है. 2400 ईयर अगो, 2400 साल पहले की बात है. सोक्रेट लिव्ड इन एथेंस. जो सुकरात थे वो एथेंस में रहते थे. ही वॉज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड अ फ्लैट नोज. हाँ जी, ही वॉज अगली मीन्स बहुत ही गंदे से रहते थे, बिल्कुल भी सुंदर नहीं थे. अंडरसाइज्ड एक छोटी सी, एंड हैड अ फ्लैट नोज, एक छोटी सी और एक चपटी सी नाक थी. फ्लैट नोज मीन्स चपटी सी नाक थी. एंड अ बल्जिंग आइज़ एज अ बॉय, और जो आइज़ थी वो अंदर की तरफ धसी हुई थी, ठीक है. मीन्स वो जो उसका लुक सामने आ रहा है, अगली है, बल्जिंग आइज़ है, इसका मतलब वो गरीब थे, ठीक है, वो गरीब थे. और जो आइज़ अंदर के आँख की तरफ धसी थी, इसका मतलब क्या है कि उनको प्रॉपरली फूड भी नहीं मिलता था. तो यहाँ से ये पता चला कि जो सुकरात थे उनका बचपन क्या है, गरीबी में बीता है. वो गरीब थे, उसके फादर. He was always rather shabbily dressed because his father was a poor stone cutter. हाँ जी, he was always rather shabbily dressed. और जो उनकी ड्रेस थी वो कैसी थी? shabbily dressed मीन्स ऐसे ही मैली कुचैली सी, और मतलब कहीं मतलब पूरे उनके फिट साइज़ की नहीं थी. कभी लंबी हो जाती, कभी ऐसी चौड़ी ढीली ढाली सी, इस तरीके से वो ड्रेस पहनते थे. बिकॉज जो उसके पापा थे वो स्टोन कटर थे. स्टोन कटर कौन होता है? ये जो पत्थर वगैरह काटते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो पत्थर की मूर्तियाँ बनाते हैं, ठीक है, जो पत्थर का काम करते हैं, वो काम करते थे. ही वेंट टू स्कूल लाइक अदर बॉयज़ ऑफ हिज एज, मतलब वो स्कूल जाता था जैसे दूसरे बच्चे जाते थे, तो वो भी उनकी तरह ही स्कूल जाते थे. ही लर्न साइंस, मैथ एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स. उन्होंने साइंस पढ़ी, मैथ पढ़ी अपने स्कूल डेज़ में, और थोड़ी बहुत अबाउट द स्टार, उनको जो स्टार्स की थोड़ी बहुत नॉलेज थी.
ठीक है, बट ही डिडेंट लाइक टू लर्न हिस्ट्री एंड जोग्राफी, लेकिन उनको हिस्ट्री और जोग्राफी पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ही वॉज अ थाटफुल चाइल्ड, वो एक थाटफुल चाइल्ड था, मीन्स हर एक चीज़ के बारे में वो सोचता था, गहन विचार करता था, अध्ययन करता था हर एक चीज़ का वो। ही वॉच्ड केयरफुली हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम एंड नोटिस एवरीथिंग। जो उसके कंपेनियन कौन होते बेटा? जो उसके फ्रेंड्स थे, जो उसके साथ में उसके क्लासमेट थे, ठीक है, जिनके साथ वो रहता था, ठीक है, वो होते हैं कंपेनियन। उसके फ्रेंड जो उसके साथी थे उनको हम बोलेंगे कंपेनियंस। तो उनको वो ध्यान से वॉच्ड केयरफुली, ध्यान से उनको देखता था और उनकी हर एक चीज़ को, नोटिस्ड एवरीथिंग, हर एक चीज़ को वो देखता था। सोक्रेट्स डिडंट वांट टू बी रिच, जो सुकरात थे उनको ये नहीं था कि मैं रिच बन जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं वो ऐसा सोचते थे। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे ही वो बड़े हुए, ही थॉट वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कम्फर्ट एंड प्लेजर। हाँ जी, अब पहले से उनके माइंड में ये था कि भाई रिच वगैरह मुझे नहीं होना है, और जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो अपने जो बॉडीली कंफर्ट है, मीन्स अपना आराम है, पैसा है, प्लेजर है ना, जैसे बच्चे करते हैं कि भाई अच्छी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, बाइक होनी चाहिए मेरे पास, फ़ोन होना चाहिए, है ना, तो ये क्या है? बॉडीली कंफर्ट है, अच्छे कपड़े, महंगा फ़ोन, बाइक, ये क्या है? बॉडीली कंफर्ट। तो जो सुकरात थे उन्होंने कभी इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। ही गेव हिज माइंड टू ऑल व्हाट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। हाँ जी, उन्होंने हमेशा अपने माइंड को सेट रखा कि मुझे जो नोबल है, जो सही है, ऑनरेबल है मीन्स जो जस्ट मीन्स जो चीज़ सही है, ठीक है, जो चीज़ सही है, हमेशा अपने माइंड को वहाँ पे उन्होंने सेट कर रखा कि बॉडीली कंफर्ट की तरफ उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जो सही है, सच्चाई है, ठीक है, जो धर्म का मार्ग है वो हमेशा उसके ऊपर चले हैं। Socrates talked to the people and soon he became a familiar figure for Athenians। हाँ जी, जो सोक्रेट्स हैं वो टॉक टू द पीपल से बात करते थे, और वो जल्दी ही, जब वो ऐसे लोगों से बात करते थे, वो जल्दी ही क्या बन गए? बिकम फैमिलियर फिगर। मीन्स हर कोई फैमिलियर फिगर कौन होता है बेटा? कि हर कोई उनको जानने पहचानने लगा, मीन्स हर कोई उनसे फैमिलियर हो गया, ठीक है। फैमिलियर फिगर कौन होता है? हमारे जान पहचान वाले ना। तो जो एथेंस के लिए वो एक फैमिली फिगर बन गए, मीन्स हर कोई उनको जानने पहचानने लग गया। हिज फ्रेंड्स सेड टू सी हिम, जो उसके फ्रेंड्स थे जब उनको देखते थे तो कहते थे यस दैट सोक्रेट, ये सोक्रेट्स हैं, ये सुकरात हैं। दे कम अलॉन्ग एंड टॉक टू हिम फॉर आवर्स, वो उनके साथ चलते, जहाँ पर वो जाते उनके साथ चलते, एंड टॉक टू हिम फॉर आवर्स, और घंटों उनसे बातें करते। सोक्रेट बिकम फेमस एज अ टीचर फॉर सम टाइम, जो सुकरात थे वो थोड़े ही टाइम में एक बहुत ही फेमस टीचर बन गए। ही स्टूड इन द मार्केट प्लेस टॉकिंग टू एनीवन हु केयर टू ग्रीट हिम। अब वो मार्केट प्लेस में जाते तो लोग उनसे बातें करने के लिए खड़े हो जाते, या वो लोगों से बातें करते हैं, ठीक है। दे हैड आर्ग्यूड विद हिम एंड आंसर्ड हिज क्वेश्चन एंड कन्फ्यूज टोटली। हाँ जी, जो लोग थे जब वो मार्केट प्लेस में जाते तो उससे आर्ग्यू करते, मीन्स उनसे पूछते ये बात ऐसे हैं, तो आपस में आर्ग्यू करते, वो कुछ कहते, वो अपनी बात रखते, ठीक है। तो इस तरीके से वो आर्ग्यूमेंट करते, वाद विवाद करते, और आंसर्ड हिज क्वेश्चन, और उनके क्वेश्चंस का वो आंसर देते थे। एंड कन्फ्यूज टोटली, और बिल्कुल ही कन्फ्यूज हो जाते थे वो लोग भी, और जो लोग हैं उनसे बातें करते थे वो टोटली कन्फ्यूज हो जाते थे। सोक्रेट्स टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। एक्चुअली अब सोक्रेट्स से वो क्या कहते हैं कि जो उनके कंट्रीमैन कौन है? जो एथेंस में रहने वाले कंट्रीमैन, कौन? जो एथेंस में रहने वाले जो पर्सन हैं, जो मैन हैं, उनको यहाँ पर बोला गया है कंट्रीमैन। तो जो सोक्रेट्स से वो कहते थे अपने एथेंस को, अपने कंट्रीमैन को जो उनके साथ रहते थे, कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। एक्चुअली कि हर एक को मतलब सोचना चाहिए अपने बारे में, कि हर एक को मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, अपने बारे में सोचना चाहिए या सीखना चाहिए कि हम अपने बारे में सोचें। एक्चुअली बाय यूजिंग हिज रीज़न ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट। और वो इस पावर का जो ये रीज़न है, बाय यूजिंग हिज रीज़न, और अपने रीज़न जो अपने तर्क हैं उनका यूज़ करके उनको एक पावर मिलेगी, उनके माइंड में एक सही ये शक्ति आएगी कि वो ये देख सकें कि सही क्या है और गलत क्या है।
सॉरी व्हाट वाज राइट जस्ट ब्यूटीफुल एंड ट्रू, कि क्या सही है, जस्ट होता है जस्टिस, ठीक है, कि क्या सही है, ठीक है, क्या सत्य सच्चाई है और क्या सुंदर है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हर एक किसी को अपने बारे में सोचना चाहिए और अपने इस पावर का यूज़ करके अपने रीजंस का, कि हमारे माइंड में जो तर्क हैं हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, और उन्हीं तर्क पर विचार करके हमें ये पता चलेगा कि क्या सही है क्या सच है, ठीक है। एंड शेप हिज ऑन कंडक्ट, और हमें अपने इस जो रीजनिंग की जो पावर हमारे अंदर है और हमें उसका क्या करना चाहिए, शेप हिज ऑन कंडक्ट। कंडक्ट क्या होता है बेटा, व्यवहार, जो हमारा बिहेवियर है, ठीक है, हमें अपने उस बिहेवियर को शेप देनी चाहिए। मीन्स हमें ये अगर कहीं जब हम अपने बारे में सोचेंगे, सपोज़ आज मैंने किसी से भी कोई भी मतलब सारे दिन में जो मैंने सबसे बिहेव किया, शाम को थोड़ी बहुत देर के बैठ के उसके बारे में सोचना कि क्या मैंने उसने जो बात बोली थी, सपोज़ आपको लगे कि आपने कुछ उल्टा बोल दिया, तो कई बार आ जाता है गुस्सा किसी चीज़ पे, तो उसके बारे में सोचेंगे कि उन्होंने ये बात कही थी, क्या मैंने ये बात सही की या मैंने गलत की। तो इस तरीके से इंसान को रीजनिंग करनी चाहिए अपने सारा दिन का, मतलब बैठ के सोचना चाहिए कि आज जो मैंने किया वो सही था या गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक रीजनिंग की पावर है जिससे इंसान अपने आप को पहचानता और ये अपने जो बिहेवियर है उसको कंडक्ट करता है, ये सोचता है कि आज मैंने गलत किया तो अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तो ये है हमारा बिहेवियर कि हमें इसको कंडक्ट करना है, उसको शेप देनी है अच्छे से, हमारे बिहेवियर को, हमारे जो कंडक्ट है उसको अच्छे से शेप देनी है, मीन्स उसको बहुत ही अच्छा बनाना है। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वो क्या चाहते थे जो सुकरात थे, जो एथेंस है वो एक परफेक्ट स्टेट बन जाए, ठीक है, मीन्स बहुत ही ऐसी स्टेट बन जाए जहाँ पर हर कोई जो रहने वाला है वो बहुत ही अच्छा हो, जिसका बिहेवियर है, जो उसका उनका जो स्टेटस है, ठीक है, बिहेवियर है जो है ना, तो वो सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाए, कि यहाँ पर कोई भी बुराई ना हो, सब लोग बहुत ही अच्छा बिहेव करें, ना कोई चोरी चकारी झूठ वगैरह कुछ भी ना हो। He told everyone that he could only happen if every citizen would educate his own mind to see what was right and noble, और ये तभी हो सकता था जब हर कोई सिटीज़न मीन्स हर नागरिक ये अपने आप को एजुकेट करेगा, अपने आप को शिक्षित करेगा, किसके लिए, टू हिज ऑन माइंड, अपने माइंड को एजुकेट करेगा ये देखने के लिए कि व्हाट वाज राइट एंड नोबल, क्या सही है, ठीक है। जब इंसान हर कोई इंसान ये सोचने लगेगा, गलत काम नहीं करेगा, तो हर कुछ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। जब कोई भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, कोई किसी की चीज़ नहीं उठाएगा, गलत काम नहीं करेगा, ठीक है, तो हर एक चीज़ सही हो जाएगी, ठीक है। तो एथेंस जो सुकरात हैं वो कहते हैं कि हमें अपने माइंड को इस तरीके से एजुकेट करना चाहिए कि वो ये देख ले कि क्या सही है क्या गलत है, हमेशा सच का साथ दे, सही का साथ दे। He believed that questioning and discussing would help to do the same, और वो कहते थे कि क्वेश्चनिंग करना, डिस्कस करना मीन्स प्रश्न पूछना, अगर हमारे माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो हमें उसे क्लियर करना चाहिए, ठीक है, तभी तो हमें अपने आंसर्स पता चलेंगे, हमें अपने रीजंस, और डिस्कस करना चाहिए, ठीक है, हमारे डाउट्स के लिए डिस्कस करना चाहिए, जो हम सोचते हैं जो दूसरा सोचता है, ज़रूरी नहीं कि दोनों के विचार हैं जो सेम हों, अलग भी हो सकते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्वेश्चन करनी चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। सो ही टॉक्ड इन द ओपन स्ट्रीट, और वो इसीलिए गलियों में बात करते थे, जो खुली गलियाँ हैं उनमें वो बात करते थे। द फेम ऑफ सोक्रेट हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, और जब वो ऐसा करने लगे, लोगों को ये चीज़ समझाने लगे, तो जो उनका फेम है, जो उनकी फेमस है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, और उनका जो फेम है, जो उनकी फेमस है, फेम है उनका, वो चारों तरफ फैलने लग गया, मीन्स बहुत दूर दूर तक जहाँ पर वो रहते थे एथेंस में, उसके आसपास काफ़ी जगह तक वो फैलने लग गया, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। सो मैनी रिचर्स फेल्ट ऑनर टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, और जो एथेंस में रहने वाले जो रिच थे, जो धनी लोग थे, वो उनको अपने घर एज अ गेस्ट उनको इनवाइट करते थे, और अपने आप को वो ऑनर्ड फील करते थे, ठीक है, कि आज हमारे घर सुकरात आए हैं। A group of people gathered around him and followed him wherever he went, और ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पर बेटा एक कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ पीपल मैंने आपको कराया था, क्या है ग्रुप ऑफ पीपल, क्राउड या फिर यू कैन से मॉब, ठीक है।
तो ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग हैं, एक पीपल का जो ग्रुप है उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता और जहाँ पर भी वो जाते उनके पीछे पीछे जाते। प्लेटो वॉज अ यंग मैन हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड व्हाट ही सेड। और जो प्लेटो एक ऐसे यंग मैन था, एक जवान इंसान था, आदमी था कि जो हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड व्हाट ही सेड, जो सुकरात, जो एक एक वर्ड सुकरात बोलते थे ना, वो उन सारे वर्ड्स को, ट्रेजर मीन्स एक खजाने की तरह अपने अंदर, अपने माइंड के अंदर उनको फिट करके रखता था। मीन्स वो उनकी हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनता, समझता और पालन करता था। ट्रेजर्ड का मतलब उनकी बात को समझना, सुनना, ठीक है, और उनका पालन करना, हर एक बात शब्द को बहुत ही कीमती मानता था। ही ऑल्सो बिकम अ फेमस टीचर एज सोक्रेट्स। और वो भी सुकरात की तरह ही एक बहुत ही ज़्यादा फेमस टीचर बन गए। जो प्लेटो थे वो कौन थे बेटा? वो सुकरात के शिष्य थे, ठीक है। उनके बहुत ही फेवरेट शिष्य थे, वो कौन थे? प्लेटो, ठीक है। तो अब पार्ट 1 हमने यहाँ पे फिनिश किया है। पार्ट 2 हम कल करेंगे। आपकी कल जूम क्लास होगी, तो उस जूम क्लास में मैं पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स होंगे पार्ट 1 के रिगार्डिंग, हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे।